हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो विद सिभी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आप सभी ने फाइनली अपनी आंसर की मैच कर ली होगी। बहुत अच्छे से मैंने आपको सब कुछ बताया कि कैसे आपको ओएमआर शीट डाउनलोड करनी है, कैसे आपको आंसर की डाउनलोड करनी है, उसके बाद कैसे मैच करनी है, लैंग्वेज कैसे मैच करनी है। हर एक चीज़ मैंने स्टेप बाय स्टेप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। इसके ऊपर 2 वीडियोस बना रखी हैं, ठीक है। लैंग्वेज को कैसे मैच करना है उसके ऊपर अलग से मैंने वीडियो बनाया है, क्योंकि उसको लेकर के काफ़ी डाउट्स थे लोगों को। उसको लैंग्वेज कैसे मैच करना है वो समझ नहीं पा रहे थे, ठीक है। हालांकि मैंने फर्स्ट वीडियो में सब कुछ एक्सप्लेन किया था, बट फिर भी मैंने जो है लैंग्वेज के लिए सेपरेट वीडियो बना दिया है। तो आप जो है उन 2 वीडियोज़ को देख करके अपनी आंसर की इजीली मैच कर सकते हैं। बहुत ही इजी वे मैंने वहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पर मैं जो है एक नया नोटिस जो है सीबीएसई की तरफ से जारी हुआ है सीटेट को लेकर के, तो उसके बारे में आपको दिखाने वाली हूँ। तो ये नोटिस है आपका, यहाँ पर लिखा हुआ है 24 जुलाई 2024 सीटेट जुलाई 2024 की चैलेंज। तो क्या नोटिस है, ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है, तो मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि नोटिस में क्या लिखा हुआ है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिन्होंने भी सीटेट जुलाई 2024 का फॉर्म फिल किया है, ठीक है। तो वो नोटिस में क्या लिखा हुआ है तो वही मैं आपको पढ़ करके बताने वाली हूँ क्या इंपॉर्टेंट है उस नोटिस में आपके लिए। तो फाइनली आप ये नोटिस डेट देख सकते हैं 24 जुलाई, ठीक है, और सीटेट जुलाई 2024, सार्वजनिक नोटिस सीटेट जुलाई 2024। तो ये आपका पीडीएफ जो है मैंने उसी लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड किया था, ठीक है। तो आप खुद भी डाउनलोड कर सकते हैं सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट से। सो यहाँ पर देखिए ये आपका इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, सेम चीज़ है वही, ठीक है, और हिंदी में भी लिखा हुआ है। तो मैं आपको हिंदी में लैंग्वेज पढ़ करके बताती हूँ कि इसमें एक्चुअली में क्या कहा गया है इस नोटिस में, ठीक है। सो ओएमआर उत्तर पत्र की स्कैन की गई छवियां तथा कुंजियों के प्रदर्शन और उत्तर कुंजी की चुनौती के संदर्भ में। तो ये सब क्या होता है वो मैं आपको एक बार बता देती हूँ। डिस्प्ले ऑफ स्कैंड इमेजेस ऑफ ओएमआर आंसर शीट्स एंड डिस्प्ले चैलेंज ऑफ आंसर की, यानी कि आप जो है इनकी आंसर की को चैलेंज कर सकते हैं। कैसे? अगर देखिए आपको ऐसा लग रहा है कि कोई क्वेश्चन का आंसर जो ऑफिशियल आंसर की आई है उसमें कुछ और है और आपके अकॉर्डिंग जो है उसका आंसर कुछ और होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप आंसर की को चैलेंज कर सकते हैं। उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगी कैसे चैलेंज करते हैं। देखिए उसके लिए आपको कुछ जो है फ़ी भी देना पड़ता है, ठीक है, कुछ पैसे देने पड़ते हैं। और अगर आपका आंसर सही पाया जाता है तो आपको जो फ़ी है वो आपको वापस कर दी जाती है, रिटर्न कर दी जाती है, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए अगर आपको बिल्कुल जो है श्योर होते हैं, आपके पास प्रूफ है कि हाँ आपका आंसर सही है, आंसर की जो ऑफिशियल आई है उसमें गलत है, तो अगर आप चैलेंज करेंगे तो बिल्कुल आपका जो आंसर है वो उसको रिव्यू किया जाएगा, चेक किया जाएगा और आपके आंसर को करेक्ट माना जाएगा, है ना। तो इस तरीके से ये चैलेंज कर सकते हैं आप आंसर की को। तो क्या कहा गया है, ऑल द कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड इन द सीटेट हेल्ड ऑन 7 जुलाई 7 जुलाई को जो आपका सीटेट कंडक्ट हुआ था उन सभी को इन्फॉर्म किया जाता है जो भी उसमें इन्वॉल्व थे आर इन्फॉर्म दैट द स्कैन्ड इमेजेस ऑफ आंसर शीट ऑफ द कैंडिडेट्स एंड आंसर कीज आर अपलोडेड ऑन द वेबसाइट। तो वेबसाइट पर इन्होंने बस इतना कहा है इसमें कि वेबसाइट पर आपकी ऑफिशियल आंसर की अपलोड कर दी गई है, आपकी जो हमारी शीट है वो अपलोड कर दी गई है। ये सीटेट की इन्होंने ऑफिशियल वेबसाइट दे दी है फ्रॉम 24 जुलाई टू 26 जुलाई अप टू 12 PM, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सिर्फ जो है आज 25 हो गया आपका आज, ठीक है, कल आपकी अपलोड की गई थी आंसर की और कल, ठीक है, 24, 25, 26 यानी कल 12 बजे तक जो है आप अपनी आंसर की जो है डाउनलोड करके मैच कर सकते हैं। उसके बाद आंसर की को वहाँ से हटा दिया जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत से लोगों को इसके बारे में नॉलेज नहीं होती है, स्पेशली जो लोग फर्स्ट टाइम सीटेट के एग्जाम में अपीयर होते हैं उनको ऐसा लगता है कि आंसर की आखिरी तो अब ये यहीं रहेगी, अब ये कहीं नहीं जाएगी, ठीक है। तो सिर्फ 3 दिन के लिए आपको ये आंसर की मिली है, आप जल्दी से मैच कर लीजिए अगर आपने अभी तक जो आंसर की मैच नहीं की है, ठीक है। 26 इसकी लास्ट डेट है, 26 के बाद आपकी जो ऑफिशियल आंसर की है और वहाँ से हटा दी जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट है। देयर इज़ अ प्रोविजन फॉर द कैंडिडेट टू चैलेंज द आंसर कीज थ्रू द लिंक अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। तो इस वेबसाइट पर, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर जाकर के आप आंसर की चैलेंज कर सकते हैं। इसकी भी डेट जो है 24 से 26 है अप टू 12 PM। अ फी ऑफ 1000 रुपये पर क्वेश्चन इज़ रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड थ्रू क्रेडिट डेबिट कार्ड। तो देखिए 1000 रुपये हैं, अगर आप एक क्वेश्चन को चैलेंज करेंगे तो 1000 रुपये आपको पेमेंट करना होगा, ठीक है। मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था, फी वंस पेड इज़ नॉट रिफंडेबल। एक बार आप पे कर देते हैं उसके बाद आपको रिफंड नहीं मिलेगा, ठीक है। ये उसी केस में मिलता है जब आपकी आंसर की सही पाई जाती है। इफ़ द चैलेंज इज एक्सेप्टेड बाय द बोर्ड, इफ एनी मिस्टेक इज नोटिस्ड बाय द सब्जेक्ट एक्सपर्ट इन द आंसर की, अ पॉलिसी डिसीजन विल बी नोटिफाइड एंड द फी शैल बी रिफंडेड, ठीक है। तो मैंने जो कहा था वही है, अगर आपका आंसर सही पाया जाता है उनके द्वारा रिव्यू करने पर तो आपकी जो फी है वो रिफंड कर दी जाएगी। द रिफंड इफ एनी विल बी ट्रांसफर्ड ऑनलाइन टू द कंसर्ट क्रेडिट डेबिट कार्ड अकाउंट। सो द कैंडिडेट आर एडवाइज टू पे फ्रॉम दियर ओन क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड। तो जिससे आप पे करेंगे उसी में आपको जो है ट्रांसफर कर दी जाएगी। द डिसीजन ऑफ बोर्ड on the challenges shall be final and no further communication will be entertained, ठीक है। तो ये जो फाइनल डिसीजन होगा ये इन्हीं का होगा, इनके द्वारा ही रिव्यू किया जाएगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। आई होप कि आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ। टिल देन हैव अ नाइस डे।